हाँ जी सर, हेलो। मैं डॉक्टर खान बात कर रहा हूँ यूपी प्रयागराज से, त्वचा एक गंजेपन रोग विशेषज्ञ। सर देखिए, जैसे मैं आपका हेड देख पा रहा हूँ तो बाल तो आपके आ जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन है जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। आपके सर को मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। एक रेड एरिया है, एक ग्रीन एरिया है, एक येलो एरिया है, ठीक है। तो देखिए, ग्रीन एरिया में बाल आपके आ जाएंगे, बाल आपके मोटे, मजबूत, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग सब आ जाएंगे, बट बेहतर आ जाएंगे, ठीक है। पीछे आप देखेंगे एक रेड एरिया है, तो बाल तो आपके रेड एरिया में भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पतला आएगा। मतलब रेड ग्रीन एरिया से टक्कर नहीं ले सकते आप, थोड़ा सा पतला ही रहेगा। हालांकि उसको बाद में मोटा मजबूत करने के लिए कुछ हम क्रीम दे देंगे, तो क्रीम के माध्यम से कुछ हद तक और बेहतर हो जाएगा, कुछ हद तक और ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ग्रीन एरिया के बाल में और रेड एरिया के बाल में। तो रेड एरिया में पूरे भरपूर आपके आ जाएंगे, और तो ग्रीन एरिया में पूरे भरपूर बाल आपके आ जाएंगे, और रेड एरिया में थोड़ा सा बाल पतले रहेंगे, ठीक है। और साइड में आप ये देखें, साइड में आपके जो येलो एरिया है, यहाँ पे बाल नहीं आता, ये टेम्पल एरिया होता है ना, तो यहाँ पे बाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ के चक्कर मत पड़िएगा, यहाँ बाल नहीं आते हैं। हो सकता है दवा खाने से आ भी जाएंगे, लेकिन बाद में झड़ जाएंगे, ये निश्चित बात है। तो आप येलो एरिया का आप उम्मीद मत लगाइएगा। बाकी ग्रीन एरिया में पूरे भरपूर बाल आपके आ जाएंगे, और रेड एरिया में थोड़ा सा बाल पतले आएंगे, ठीक है। एक तो ये मसला आपका हल हो गया। दूसरा आपके मन में चल रहा होगा हमारे गंजेपन के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। रीज़न क्या है कि देखिए, हमारा जो सर होता है ना, इसमें 3 तरह का पैटर्न होता है। जैसे मैंने आपके हेड को मार्क बनाया है, ये रेड एरिया है, ये ग्रीन एरिया है, ये रेड एरिया है, ये येलो एरिया ना। तो अगर आपका बाल यहाँ से जा रहा है, ग्रीन एरिया से जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सर में न्यूट्रिशन की या हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो अगर ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो आपका ये बाल रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका बाल यहाँ से जा रहा है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, या यहाँ से जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम जेनेटिक है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ का बाल जा रहा है, तो चांसेस थोड़ा सा यहाँ का कम होता है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर बाल आपके आ जाते हैं। काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये हो रहा होगा कि हमारे फादर के तो बाल ठीक है, मदर की भी ठीक है, तो जेनेटिक कहाँ से हो गया है। तो जेनेटिक आपके मम्मी पापा से मतलब नहीं होता है। आपका 2 परिवार है, एक ननिहाल एक ददियाल है, तो दोनों परिवार को गौर से देखेंगे तो ये इस तरह का पैटर्न आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है, और ये स्टेज 5 की कैटेगरी में आता है। स्टेज 5 की जो कैटेगरी होती है बाल्डनेस में, उसके पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। स्टेज 5 होती है, लेकिन धीरे धीरे ये 6 और 7 पे बढ़ने लगती है, जैसे कि आपकी बढ़ रही है। तो अगर आपके पास 5 है या 6 तक तो ठीक है, आपको रिस्पांस मिल जाएगा, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपने सही समय पे या सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं किया, मिनॉक्सिडिल लगाते रह गए, फिनास्टेरॉइड खाते रह गए, तो ऐसे में अपना समय बर्बाद मत करिए। मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेरॉइड से कुछ नहीं होता है, उल्टा आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसी दवाओं से दूर रहें। और अगर आपका स्टेज 7 पार हो गया तो आपका बाल उगना फिर मुमकिन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मुमकिन की उम्मीद मत लगाइएगा, ठीक ना। तो अगर स्टेज 7 के अंदर है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप जो बेहतर डॉक्टर आपको समझ में आए, आप वहाँ ट्रीटमेंट करा लीजिए। फिलहाल अभी आपके स्टेज 5 में है, ठीक है। आपके मन में थोड़ा डाउट होगा कि डॉक्टर रेखान ही क्यों, हम दूसरे डॉक्टर को क्यों ना कंसिडर कर लें, या ट्राया मार्केट में बहुत चला ऐड चल रहा है, इस पर क्यों ना हम ट्रीटमेंट कर लें। तो देखिए, हमारे उनके में थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारा जो क्लिनिक है वो एक तो हमारा इलाहाबाद में है, और दुबई में हमारे 2 क्लिनिक हैं। और दूसरी कंपनी से बात करेंगे तो देखिए, वो सब ऑनलाइन होता है, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कल को मान लीजिए 19-20 कुछ हो गया, भाई दवा खा रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है 19-20, तो आप किसको पकड़ेंगे, ठीक है। वो ट्राई वाला आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, फिर आप क्या करेंगे ना। हमारे साथ क्या है कि हमारे व्यक्तिगत क्लिनिक